Hello everyone, how are you all? Well, we are back with some new concept, with new topics. देखो, अब तक हम कर चुके हैं रिलेशंस, ठीक है। रिलेशन के बाद बात आती है फंक्शंस की। ये जो क्लास है ये +1 और +2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें जो +2 के लिए +1 की जरूरी है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। और +1 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगी, +1 भी कर सकती है, +2 को भी इसमें विजिट कर सकते हैं। तो मतलब आपने शेयर करना हो तो +1 वाले के साथ भी कर सकते हैं और +2 वाले के साथ भी कर सकते हैं, इजी। फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे इनके हर एक टॉपिक के, ठीक है। पहले आपको याद होगा रिलेशंस जो होती है वो सबसेट होती है A क्रॉस B की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जहां A और B क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। जैसे सेट A और सेट B। A और B में कुछ एक एलिमेंट्स, कुछ या बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो A और B की जो एलिमेंट है वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं। पहले छोटी छोटी बातें बता देते हैं। ये किसी ना किसी तरीके से मैथमेटिकली एसोसिएटेड होते हैं। कुछ एक, जरूरी नहीं है कि सारे हों। जब सारे नहीं होते तो वो होगा रिलेशन। मैथमेटिकल उनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। और अब बात करते हैं, ये मैंने टाइप जो दिया है वो रिलेशन के लिए। रिलेशन के बाद हमने चलना है फंक्शंस की तरफ। फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं, स्पेशल टाइप्स रिलेशन होते हैं ये, जिसमें सेट A का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, every element of set A is associated with one and only one element of B। देखो, रिलेशन में मैंने एक एलिमेंट छोड़ दिया था। अगर इधर से भी एक और ये लास्ट एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो जाए, चाहे वो F के साथ हो जाए या D के साथ हो जाए, किसी एक के साथ, तो आप देख रहे हैं कि A के सभी एलिमेंट्स एसोसिएटेड है सेट B के साथ, है ना। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंक्शंस, ठीक है। इन फंक्शंस में ये जो डोमेन सेट है, इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन सेट, ठीक है। ये सारे एलिमेंट होंगे डोमेन। मैं यहां लिख रहा हूं डोमेन विल बी 1 2 3 4 5 और 6। रेंज क्या होगी इसको देख के हम बता सकते हैं। कुछ एक बेसिक टर्म्स है, अभी हम सिर्फ टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। रेंज होगी जैसे 1 की A B C D E ओनली E तक, ठीक है। और एक नया वर्ड आप जोड़ लीजिए अपनी डिक्शनरी में, मैथमेटिकल डिक्शनरी में, कोडमेन। ये पूरा जो सेट होता है इसे कोडमेन बोलते हैं। तो कोडमेन में आ जाएंगे A B C D E और F लास्ट में G भी है, G। क्लियर? ये है हमारे बेसिक टर्म्स। अगर मैं रिलेशन तो पहले बता चुका हूं, अगर मैं फंक्शन लिखूं तो मैं एक बार फंक्शन लिख देता हूं। इसका जो फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहले वो बता देता हूं। वो बनेगा 1A, 1 के साथ A, 2 के साथ B, 1A 2B, then 3C 4D 5E and then 6E। ये ऑर्डर्ड पेयर में मैंने अभी फंक्शन लिखा है, अभी डेफिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाई।
डेफिनेशन भी कंपलसरी है। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ तक नोट कीजिए पॉज करके। ऑर्डर्ड पेयर लिखिए फंक्शन की, नोट कर लिया आपने। सुनिए ध्यान से, आज जो मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको वो मैंने 3 सब डिवाइड किए उनमें। एक फंक्शन है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आप इसे देख के कहोगे कि सर ये तो हो गया, बिल्कुल एक बार तो हो गया, समझने वाला हो गया, लिखने वाला नहीं हुआ। एक फंक्शन है कोरस्पोंडेंस और नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इसी में मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेसिंग है ना इसकी, इनको एसोसिएट करना, ये कहलाता है मैप, मैपिंग और फंक्शन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉरस्पोंडेंस टू वन एलिमेंट, कॉरस्पोंडेंस टू ए। ठीक है, ये चीज भी नोट कर लीजिए। और फंक्शन को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, फिर उसकी कोई ना कोई रिलेशन दी होगी। बात समझ आएगी ना? नोट कर लीजिए। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन लिया है, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, वही 2 नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। तो डेफिनेशन इसकी बनेगी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज, जो कि सबसेट तो होगी, कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शन कब होगा? जैसा मैंने आपको बताया, फंक्शन को मैपिंग और मैप भी बोलते हैं। फ्रॉम ए टू बी, जब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब ये था कि अगर ये सारे एलिमेंट्स को मैं नाम दे दूं ए का और इधर के सभी एलिमेंट्स को नाम दे दूं बी का, तो हर एक एलिमेंट उधर से एसोसिएट होना चाहिए, और यानी कि उनका एक ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए ए और बी का। जैसे यहां बन रहा 1A, यहां बन रहा था 2B, यहां बन रहा था 3C 4D। क्लियर? ये होगी इसकी पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एफ। अगर ए बी फंक्शन से बिलोंग करता है और ए सी भी फंक्शन से बिलोंग करता है, देखो यहां पर ये ए दोनों सेम एलिमेंट है, बी और सी ये दोनों एलिमेंट इंप्लाई करते हैं कि ये दोनों सेम होंगे। इसका मतलब है देयर शुड बी अ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। और मैं आपको इमेज के बारे में बता दूं, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, यहाँ पर 4 की इमेज डी, 6 की इमेज डी, 5 की इमेज ई है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इमेज। और ए की प्री इमेज है 1, तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट, मतलब अगर ए की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 इमेजेस दिखाई देती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन, तो बी और सी जो है वो सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, डेफिनेशन को नोट करो, बहुत जरूरी है। आजकल तो 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ सकती है ना। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में हम मतलब इसकी सेकंड डेफिनेशन लें जो कि कोरस्पोंडेंस पे हो, तो वो क्या होगा? फंक्शन एज अ कोरस्पोंडेंस, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल। ये रूल यानी रिलेशन या मेथड या कोरस्पोंडेंस है विच एसोसिएट, जो एसोसिएट करता है सेट ए के सभी एलिमेंट्स को सेट बी के साथ, बट 2 कंडीशंस के साथ कि सभी एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के वो एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी के साथ। सेकेंडली, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक एसोसिएशन होनी चाहिए। यूनिक का मतलब सेट बी से यूनिक, मतलब एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन। और सिनोनिम्स क्या है? फंक्शन को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? मैप और मैपिंग,
या कॉरस्पोंडेंस। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया भी है, जो हम लिखते हैं फंक्शन इज सच दैट ए टू बी और मैप ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बात समझ आई? समझ आया कि नहीं? आ गया होगा। नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, दोनों डेफिनेशन अच्छी तरह नोट करनी है। अच्छा चलो, अब मैं आपको बताता हूं फंक्शन के ना, मैंने कुछ वैसे ये एग्जैक्ट सिंबल नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं फंक्शंस में। जब यूं हो या ये नहीं, ये यूं बनेंगे, समझ आई बात? यहां सेट ए के एलिमेंट, यहां बी के, यहां ए के एलिमेंट, यहां बी के, मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट की दो नहीं हो सकती, मतलब ऐसे नहीं हो सकता ये। समझ गए कैसे? चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर ये है 1 2 3, यहां है ए बी सी, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसमें फालतू हो कोई दिक्कत नहीं। और यहां से मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 नहीं लेते, ए बी सी डी ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ताकि ए की भी इमेज, बी की भी इमेज, बी की भी इमेज, ये देखो सभी एलिमेंट्स की इमेज है यहां पर, है ना? अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही हो तो मैं आपको थोड़ा सा बचपन की बात याद दिला देता हूं। जैसे मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स यानी कि 1 भरे तो भी इसकी इमेज 1 आती थी, -1 भरे तो भी इसकी इमेज 1 ही आती थी, है ना? ये तो पॉसिबल है, ठीक है ना? तो दो अलग अलग की सेम इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट भरने के बाद यहां दो इमेजेस नहीं आ सकती। नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है? फिर हम बताते हैं आपको, इधर ही बताते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। नंबर ऑफ functions can be from set A to B। अगर A में एलिमेंट्स की संख्या m है और B में n है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे n की पावर m, ठीक है? और अगर इसकी नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी हो तो वो कितनी होंगी? पिछले टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस होता है 2 की पावर m इंटू n। ध्यान से देखिए, जो आज के मैंने 3 टॉपिक कहे थे आपको, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन एज ए कॉरस्पोंडेंस और नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये हो गए कंप्लीट, हो गए? ठीक है जी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? सिंपल सा, जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसको रब कर देते हैं, हिंट आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो वीडियो को बैक करें, लास्ट कुछ 10 सेकंड के लिए आपको आंसर मिल जाएगा उससे, ठीक है? देयर आर there are 3 elements in set A and there are 4 elements in set B. If mapping exists, then दो चीजें आपको जाननी है। Find number of functions और find
नंबर ऑफ रिलेशंस, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास साथ के साथ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वर्किंग, हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। थैंक यू।